अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आप लोग को जैसे पता हुआ है, लास्ट वीक भी हमने एक ऐसी वीडियो हॉरर स्टोरी पे जो डिपेंड थी वो हमने अपलोड की थी। तो हर सैटरडे को हम लोग अपलोड करेंगे। तो आज भी एक स्टोरी ऐसी है जो कि बहुत ही, जो मैंने सुनी है, मेरे भी ख़ुद के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतनी कोई ड्रॉनी ये वीडियो है, इतनी खौफनाक स्टोरी है कि मेरे ख़ुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़यात हुए हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? सर मीर ज़मान बख्श। मीर ज़मान भाई। यार, हम लोग कहते हैं यार कि भाई जिन्नात वगैरह हैं, जिन वगैरह हैं, जो कि बहुत से लोगों के साथ ऐसे कुछ वाक़यात भी होते हैं। तो आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कुरान मजीद पे अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्नात हैं, बिल्कुल यकीन करते हैं। ठीक है। तो यानी कि कोई आपके साथ ऐसा, कोई आपके रिलेटिव में या आपके साथ कोई ऐसा कोई कभी वाक़या हुआ है? अगर अपने साथ तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन अपने रिश्तेदार थे। तकरीबन 2010 की बात है, हम भी मौजूद थे जनाजे पे। रात 2-2:30 बजे का टाइम था। बताने में ज़रा डर भी लगता है, रात का टाइम है, लेकिन आप लोगों ने दुखती रख पे हाथ डाल दिया। बहरहाल 2000 मेरे ख्याल में 2010 का टाइम था। रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था। तो वो हमारा जो रिश्तेदार था वो पैसे वाला था। तो उस पे जितने भी लोगों ने शिरकत की है ना, माशाल्लाह सारे मालदार पार्टी थे। हम तो छोटे से थे। 2020 तकरीबन मेरे ख्याल में मैं 10 साल का था, या मतलब पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, पर मैं छोटा था। ठीक है ना। तो उस वक्त जनाजा हम लोग लेके आए थे तकरीबन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान जो है ना। अब तो ज़रा चेंजिंग आ गई, लाइटें वगैरह लग गई। उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी ना। हाँ, ये तो है। हाँ, तो हम लोग कब्र हमने पहले ही बुक करा ली थी, बड़ों ने हमारे। हम लोग आए थे उनके साथ। तो क्या कहते हैं, अपना मुर्दे क्या कहते जनाजे को दफनाया। दफना के जब सारे रवाना हुए, तो जब घर पहुँचे सब उतर गए। तो तब एक जो दोस्त था उनका, जिनका गुज़र गया था, मर गया था, यानी कि दुनिया से रुखसत हो गया था, उनका एक दोस्त था, वो नहीं था। तो लोगों ने फ़ोन काफ़ी किए, उसको भेज जा रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था ना। तो जब दूसरे दिन उससे मुलाकात हुई तो बेचारा बिस्तर में पड़ा हुआ था। बिस्तर में पड़ा हुआ था, यानी कि खौफज़दा था। उससे लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ, खैरियत? आप कल थे नहीं? तो बेचारा जो है ना, डर के हमारे कुछ बता भी नहीं पा रहा था। मतलब उसके दिल के अंदर कुछ ऐसे ही खौफ था। ये तो हमें यूँ पता चला, कि आप ये नहीं समझो तुम छोटे थे, तुम्हें कैसे पता चला? हमें यूँ पता चला, आपस में रिश्तेदार बैठ के जब बातें करते हैं ना, तो उस वक्त तो हम भी बैठ जाते थे, अपने बड़ों के साथ कुछ सीखने को भी मिलता था। ठीक है। तो वो बता रहे थे, वो बेचारा जो है ना बिस्तर में पड़ा हुआ था, मेरा मतलब लेटा हुआ था। तो बड़ा खौफज़दा और कमज़ोर बिल्कुल अपने आप को महसूस कर रहा था। तो उससे पूछा गया कि क्या हुआ एक ही दिन में, यानी कि ये हादसे हुए, क्या वजह क्या है इसकी? तो उसने कहा कि भाई तुम लोग जब चले गए तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, पैदल पैदल। गाड़ी तो निकल गई। जब मैंने अपने जेबों में हाथ वगैरह लगाया तो मेरा मोबाइल था जो गिर गया था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ गिरा। मैं उसे ढूंढने के लिए वापस चला गया। कब्रिस्तान था, रास्ता थोड़ा सा लंबा था, अंधेरा गुप्त था, डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग कभी ऐसी जगहों पे आए नहीं। बाप दादा जो थे वो पहले आ जाते थे। वो बंदा खुद बता रहा है जो बिस्तर पे लेटा हुआ था। लेकिन अब वो जब नहीं रहे दुनिया में, तो अब जो छोटे जो बड़े हुए उनको आना जाना पड़ता था। तो वो कह रहा था कि मैं जब वापसी गया डर डर के, अल्लाह का जिक्र करते करते मैं जा रहा था, रास्ते में कुत्ते भी भौंक रहे थे, डर भी लग रहा था, खौफ के मारे मरा जा रहा था। लेकिन अल्लाह का जिक्र करते करते मैं आगे तक जब जैसे ही गया, मैंने दूर से नज़ारा देखा तो कब्र के ऊपर 2 शख्स बैठे हुए थे जो कब्र को खोद रहे थे। तो वो कहने लगा कि मैं डर गया और मैंने जो है ना पेड़ के पास जो है ना, मतलब अपने आप को ढक के, ताकि उनकी नज़रों पे ना हो। तो वहीं से मैं देख रहा था वो नज़ारा। तो वो जो है ना कब्र खोद रहे थे। तो मैं अंदर ही अंदर खुदा का जिक्र कर रहा था कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो मैं उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही थी, यानी कि मैं इतना फासले में था कि उनकी आवाज़ सुन सकता था। वो शख्स बता रहे हैं। ठीक है। वो कहने लगा कि भाई जब मैं उनकी आवाज़ सुन रहा, वो कब्र खोद रहे थे। तो कब्र जब उन्होंने मुकम्मल खोद ली तो एक दूसरे को बोल रहा है कि उस्ताद लगता है मुर्दा ताज़ा दफन हुआ है।
इसका कफन वगैरह निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में उनका वो बता रहा था कि उनका काम जो है ये कफन वफन निकाल के ये बेचने का है। शायद उस वक्त ऐसे लोग होंगे भाई। हाँ हो सकता है, हाँ ये हो तो है। सकता है। तो उसने भाई वो शख्स बता रहा था कि उसने कफन निकाला तो दूसरा बोल रहा है कि उस्ताद ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ थी। तो वो बंदा बता रहा भाई हो सकता है किसी का इम्पोर्टेंट चीज़ गिरा हो। तो दूसरा बता रहा उनसा इसको भी रख लें। बोलते इसको अगर हम लोग रख लेंगे तो अगर वो रिटर्न आए वापसी यानी कि आए तो उन्होंने खोदा ये चीज़ ना हुआ तो शक पड़ जाएगा कब्रिस्तान के अंदर ऐसा काम होता है। तो ये मतलब पाबंदियाँ लग जाएंगी और मतलब लोग जो है ना जो रात को सो जाते हैं वो भी जागने लग जाएंगे। तो जो समझदार था उसने ये बात की। तो उसने कहा, दूसरे ने कहा उस्ताद फिर क्या करें। तो उसने कहा भाई एक काम करते हैं, कफन निकाल के कब्र को वापस मट्टी वट्टी डाल के और ये कब्र के ऊपर रख देते हैं। अगर कोई आ गया तो अपनी चीज़ उठा के ले जाए, कब्र खोद के नहीं देखेगा। इससे ये कि किसी को शक भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम जो चल रहा है वो चलता रहेगा कारोबार। लिहाजा बहरहाल वो रख के चले गए। बंदा बता रहा था कि बोले मैं देख रहा था जब वो गए तो मैं खुदा का जिक्र करते करते रास्तों में आसपास कुत्ते भी थे वो भी भौंक रहे थे, डर के मारे मतलब कांप रहा था। बोले मैंने जैसी अपनी वो चीज़ उठाई मैंने पलट के देखा तो मुझे एक खौफनाक चेहरा नज़र आया जो आधा जला हुआ था। तो मैं एक ही दम डर गया। तो मतलब सामने से वो चीज़ गायब हो गई। अब अल्लाह तवक्कुल पता नहीं क्या था। तो बोले उसने अपने कदम तेज़ बढ़ाने लगा। वो अपने कदम बंदा बता रहा था कि बोले मैं अपने कदम तेज़ बढ़ाने लगा। जब तेज़ अपने कदम बढ़ाने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है ना। तो बोले मैं खुदा का जिक्र कर रहा था, मतलब जो कल में याद भी नहीं था वो भी कल में मुझे अल्लाह पाक के हुक्म से याद आने लगे। पढ़ा लिखा तो था। तो मतलब मैं खुदा का जिक्र करता रहा, चलता रहा। मतलब पीछे से ना मुझे टापों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो अचानक जो है ना मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो किसी कंधे में हाथ रखा तो बंदा बता रहा था, बोले भाई मैं तो बेहोश हो गया, रात का अंधेरा भी था, मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मेरे सर के ऊपर ना मतलब वो जो चीज़ थी वो बता रहा था कि एक बुढ़िया थी, उसका चेहरा एक जला हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि बच्चा आज तो तू बच गया क्योंकि तेरे अंदर दिल के अंदर खुदा का खौफ था। अगर तू ये जिक्र ना करता रहता ना तो मैं तुझे चीर फाड़ देता क्योंकि मेरा ये काम है। ठीक है। तो बोला ये दो अल्फाज उसने कहा और वो गायब हो गया। तो जब मेरी मतलब मैं दोबारा उठा तो मतलब उसकी वो बता रहा था कि ऐसी हालत होगी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो रास्ते से कोई जा रहा था, कोई रक्शे वाला है कोई गाड़ी वाला, बोल रहा उसको मैंने ये वाक़या बताया। वो बेचारा डरा, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे घर ला के छोड़ा। बोल रहा है कि भाई अब तुम ऐसे उठा भी नहीं जा रहा। मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे ऐसे मतलब चीखें और डर लगने लगता है। तो उसके जो घर वाले थे भी वो मतलब वो भी बता रहे थे कि भाई इसके साथ मतलब ये सीन हो गया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो बस मतलब ये है कि वो बेचारा जो है ना कमज़ोर होता रहा, दिन ब दिन कमज़ोर होता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कमज़ोरी के मारे मतलब उसको एक इंसान है जब डर जाता है तो मतलब लागर से होता रहता है, अंदर ही अंदर उसको खाया जाता है। क्योंकि किसी ने कभी ऐसी चीज़ ना देखा और वो अचानक देख ले तो उसके अंदर जो कैफियत बीतती है वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। ठीक है ना। बहरहाल फिर यार वो बंदे का इंतकाल हो गया, उस्ताद शख्स का इंतकाल। मेरे अभी यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए ये चीज़ सुन के। तो किसी आलिम या किसी मौलवी को ये बात बताई फिर? भाई देखें वो तो थे पैसे वाले, सारी बात उन्होंने ये चीज़ें भी की होंगी बहुत। शायद किस को बंदा पता है, उन्होंने तो किया होगा। पैसे वाले लोग थे, उन्होंने तो भरपूर भाई पैसा लगाया था अपने शख्स के ऊपर। लेकिन एक डरा हुआ बंदा जो अंदर ही अंदर खौफ खाता रहा, उस वक्त वो क्या कह रहा है कि भाई वो शख्स मुझे कह रहा है कि तुम खुशनसीब हो, ये जो तुम जिक्र खुदा का करते रहे हो मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के कलाम में कितना ताकत है।